नाराजगी कुछ नहीं है। बढ़िया काम कराया है सरकार ने भी और यहाँ के मौजूदा विधायक ने भी। अच्छा तो इसने ही कराया, इसने तो किसान को दे दिए 6,000 रुपए मोदी ने। हाँ। ना खर्चा ना पर्चा, अपने पढ़ाई के बेस पे भर्ती होगी। नायब सैनिक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। उन्होंने तो हरियाणा के नाम की जो पिटारा था ना, धन का पिटारा था, वह खोल दिया। जो पिछले साल बना उसने हमारे गांव में आके भी नहीं देखा, लेकिन हमने उसको फिर भी जिताया। अब भी हमारे गांव में से ये 1900 वोट पोल हुई थी, तो 1400 वोट बीजेपी की थी। बदलाव की वजह जी सब कुछ, खेती बाड़ी में इतनी सुविधा नहीं दे रखी सरकार ने और रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, ये होगी बदलाव की वजह। एजुकेशन लेवल पे हरियाणा को खत्म किया है, सरकारी सिस्टम को बंद किया है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाली, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे कांग्रेस को सपोर्ट करने का है। नहीं, विपक्ष का काम तो मैडम मुद्दे उठाने का है। एक टाइम में जो आज विपक्ष है वो भी तो सत्ता में था पहले, उनके टाइम भी हमने 1,000-1,200 रुपए का सिलेंडर हमने खरीदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम राई हल्के के गांव जैनपुर में हैं। एक ही सवाल है जनता से सीधा कि इस बार क्या लग रहा है, माहौल बदलेगी सरकार या फिर पिछले विधायकों के जिनको आपने चुना था काम किया है, या फिर कैसी नाराजगी सरकार से, इन सबको लेकर बात करते हैं। ना जी मैडम जी, सबसे पहली बात तो आपको नमस्कार। नाराजगी कुछ नहीं है, बढ़िया काम कराया है सरकार ने भी और यहाँ के मौजूदा विधायक ने भी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है उससे जनता त्रस्त है। कहाँ पे महंगाई? महंगाई बताओ कहाँ पे है? बोले सिलेंडर जो 800-700 का कहकर इन्होंने दिया वो 1100 तक जा लिया है, 500 का होना चाहिए था। विपक्ष भी जो है बीजेपी को घेर रहा है। नहीं, विपक्ष का काम तो मैडम मुद्दे उठाने का है। एक टाइम में जो आज विपक्ष है वो भी तो सत्ता में था पहले, उनके टाइम भी हमने 1,000-1,200 रुपए का सिलेंडर हमने खरीदा है। तब भी तो और लाइन सबसे बड़ी हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर जाना पड़ता था सिलेंडर भरवाने। तीसरे गांव में सिलेंडर भरवाने के लिए जाने थे। तो महंगाई कहाँ है? आमदन नहीं बढ़ी है। क्राइम कह रहे, क्राइम हरियाणा में नंबर 1 पे आ गया है। क्राइम कुछ नहीं दिया तो सब मन गढ़त तोतले बना रहे हैं। जिसको की बात कुछ मुद्दा नहीं पाता ना, वे ठाके किसी ना किसी चीज पे अड़के बैठ जाके भाई क्राइम है। कहाँ पे है क्राइम? हरियाणा में कह रहे हैं। नहीं ऐसा रोज मर्डर हो रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ गई है। कहाँ कितने का आतंकवादी है जी? कहाँ मर गए? कोई भी ना मरे। हमारे 5 गाँव लगते 5-6 गाँव है आसपास के, यहाँ तो कोई ऐसी वाली बात नहीं। यार लड़ाई झगड़े तो थोड़ा बहुत के गाली ये तो हो जाए, तो घर के मटियाले तो ले घर में क्यों है? तो सरकार बदलेगी इस बार? ना कहीं तक कहीं लोग ना। अच्छा, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें इतना बड़ा फेरबदल हुआ है। एक टाइम पे बीजेपी के पास 10 की 10 सीट थी, अब 5 ही रही है। तो ये बदलाव नहीं है? नहीं, बदलाव नहीं है जी। ऐसा है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि भाई मान ले मोहनलाल बड़ौली जी ने यहाँ से MP का इलेक्शन लड़ा, हार और जीत ये खेल होता है। इसमें कोई जीतते भी है, हारे भी हैं। पहली बार विधायक बने थे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो साजिश होती है ना, धोखाधड़ी, उसके तरह तो आप किसी को भी हरा लो, उसके हिसाब से तो आप मोदी क्या को भी मतलब है? कांग्रेस ने जो है धोखाधड़ी से बिल्कुल करिए, धोखाधड़ी थी जी। और बूथ कैप्चरिंग बदमाशी दिखाना, ये क्या था? कुछ नहीं था ऐसा। हाँ बिल्कुल, मतलब धोखाधड़ी से जो है सोनीपत की सीट ली गई है। धोखाधड़ी थी जी, और क्या हो रहा था? बेचारा मोहनलाल बड़ौलिया किला कहाँ काटता, ये यहाँ मान लो हमारे गाँव में आ गया, देखा तो दूसरे गाँव में जाकर धोखाधड़ी करने लग रहे लोग, बदतमीजी दिखाने लग रहे। कौन सा तरीका था? अरे मान्य विधायक जी हैं, एजेंटों को डरा धमका रहे थे, ये कोई इशू नहीं है। ये तो हमारा मानते हैं। तो जनता ने देखा होगा, फिर अब तो विधानसभा में जवाब देगी फिर कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल देंगे जी। आप क्या कहेंगे? जरूर देंगे, जवाब देंगे। बहुमत से आएगी सरकार, बीजेपी आएगी, दोबारा आएगी। अच्छा, यहाँ बदलाव चल रहा है या फिर ऊपर तक जो नायब सैनी है उनका क्या रोल है? नायब सैनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। उन्होंने तो हरियाणा के नाम की जो पिटारा था ना, धन का पिटारा था, वह खोल दिया। नायब सैनी की सरकार सत्ता में बनने जा रही है, उसको कोई रोकता नहीं, पूरी मेजोरिटी के साथ बनने जा रही है। कह रहे हैं हुड्डा सरकार एक बार फिर कम बैक करेगी। हाँ, हुड्डा का तो कोई मतलब ही ना। जिसके जो किस्तों पे आ रहे, उस पे आ रहे हैं, जमानत पे बाहर आ रहे हैं, उनका क्या रोल है? कोई ऐसा कोई सब। अच्छा, यहाँ से राई हल्के से कांग्रेस के भी कुछ विधायक लोग आगे हैं लाइन में कि भाई हम विधायक बनेंगे, हमारी जोर रहेगा। मैडम आप एक बात तो बताओ, अब हमें एक चेहरा दिख है, उसके अलावा हमें चेहरा दिख ही नहीं रहा। भाई एक बात तो, अगर हम मान लो किसी को सत्ता में से हटाएं, भाई उसका कोई ना कोई कारण होगा। अगर बंदा काम कर रहा है, हमारे गांव में आप चारों तरफ घूम लो,
हर जगह काम हो रहे हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, बढ़िया काम हो रहे हैं। कि वे एक विधायक, भाई ये तो है नहीं कि आदमी का निजी जो काम होता है उसके मुद्दे पे आदमी उसके मुद्दे उठा देते हैं, ऐसा कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए। जो सामाजिक काम होते हैं वे बढ़िया हो रहे हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं। गांव गांव में घूमोगे, जो लोग एंटी होंगे वे इनके विरोध में बोलेंगे हमेशा। उनको आप तो देखिए, सिक्के के दो पहलू तो रहते ही हैं। नहीं, अगर सरकार अपने हिस्से का किला उस आदमी को भी दे देगा ना जो विपक्ष में है, वो फिर भी विपक्ष ही कहलाएगा, ना कि वो फेवर में बोलेगा। तो ताऊ, आपने तो देखी होगी सरकार बदलती, और मैं तो के देखा है हमने तो। कांग्रेस भी देखी आपने हाँ। लंबे टाइम तक, और बीजेपी भी देख रहे हैं। हाँ, सारी बात देखी हमने तो। तो किसका अच्छा लगा? अच्छा तो इसने ही कराया, इसने कि एक तो किसान को दे दिए 6,000 रुपए। मोदी ने? हाँ, अच्छा। और एक यो जितना बढ़िया नाच देना लग गया सब है। 100 रुपए रोज तन खाने के दे रहा है, खर्चे के। और वो ना नाच भी सब है देने लग गया, तेल दे चीनी दे, फ्री में कौन किसी ने ना दिया, ये देने लग गया। तो ये बढ़िया लग रहा है आपको? यूँ तो बढ़िया जब सब देने लग गया, अपना घर ना भरता अगला। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ खास नहीं किया है ये कहा ना जाता है। ना, सब बकावा है, काम बढ़िया हो रहा है, कोई युवाओं ऐसी के बात। लिए भी सही है। हाँ, और अब कितनी नौकरी काट दी है, 5-4 दिन में कितनी नौकरी निकाल दी है। भर्ती होगी इन पे? हाँ, क्यों नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी वोट बैंक के चक्कर में ना ना ना, ना खर्चा ना पर्चा, अपने पढ़ाई के बेस पे भर्ती होगी। और भी आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पे चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है माहौल किसका बनेगा? ये नहीं कह सकते, बाकी माहौल ठीक है अब की बार। किसका माहौल है ठीक? ये सरकार पार्टी का नहीं कह सकते किसी का। दो ही तो पार्टी आप कह रहे माहौल ठीक है, तो किसी का तो ठीक होगा ना। जैसे पिछली वादा हो जाए और बार हो जाएगा। क्या हुआ था पिछली बार? तो आपने यहाँ से बीजेपी हरा दी थी। बीजेपी आ रही नहीं है, ये तो सिर्फ हेरा फेरी की वजह से ही हुआ है, हारी नहीं है। आप लोगों ने वोट दिया था। हमने दिल में है ना, हमारे दिल में रखे रहेंगे, कुर्सी से उतार देंगे तो क्या फायदा? ये नहीं होता कभी भी। अब मैं पांचों आंगली बराबर नहीं है, कोई ना कोई तो एक 5 गिरेंगे, उनमें से एक तो जाएगा जाएगा ही जाएगा। बस, ये तो है ही। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार मेजोरिटी रहेगी सरकार। मेजोरिटी रहेगी पक्का। कितनी वोट होगी आपके यहाँ से एरिया से? 2600 वोट है। 2600 में से क्या रहता है पार्टियों का, कितना बढ़ता है? 2000 बीजेपी को जाएगी। 2000 वोट बीजेपी को जाएगी। आपने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? ना ना, ज्यादा कुछ नहीं है। अब भी हमारे गाँव में से ये 1900 वोट पोल हुई थी, तो 1400 वोट बीजेपी की थी, तो 500 अन्य में गई। अन्य में गई, कुछ कांग्रेस की भी थी। अच्छा, निर्दलीय भी कुछ लेके जाते हैं यहाँ से वो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी ही है बस। कोई यहाँ पे कांग्रेस के लिए नहीं बोलता है? भगत आप बोलेंगे? भगत तो सब कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप क्या कहेंगे, सरकार कौन सी अच्छी? देखिए युवाओं में आते हैं आप लोग तो। हमें तो बीजेपी चाहिए जी, हमने करते कुछ बीजेपी अलग कुछ नहीं। अच्छा, मैडम, बीजेपी जो चाहिए, हमने ये बताया मोदी के हमने पीछे बताया। जाते हैं या फिर पार्टी के या फिर कैंडिडेट को? क्या देखते हैं? मोदी के। कैंडिडेट भी अच्छा होता है बीजेपी का, कोई ऐसी बात नहीं। काम करता है, सुनाई करता है, दिन रात जाओ तो फोन भी उठाता है। बाजा बाजा तो ऐसे है, कुत्ता बांध ले कोठी पे, भीतर अंदर बढ़ने नहीं देते, बते रहे दिन रात जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। भाई ये रिक्वेस्ट है हमारे भी, जो ये हमने बोल रहा है ना, इतनी वीडियो बनाई है सारी को डाल दियो, कट बिल्कुल नहीं काटेंगे। आप चाहे तो हमारे चैनल को अभी देख सकते हैं। सर्दियों में आए थे, इलेक्शन होने था पहले, हमने जितनी बीजेपी की कही सारी काट दी। तो वो कांग्रेस वाले होंगे, वे जसपाल के आदमी हो थे। सकता है। नहीं नहीं, जय मतलब भगवान। पार्टी वाइज बढ़ती है ना जब इलेक्शन होते हैं, तो पार्टियां ना मैडम, ऐसा काम नहीं करना, जो बोलेंगे फर्स्ट बोलेंगे। इस वक्त हम राई हल्के के गांव जैनपुर में है। एक ही सवाल है, आपने पिछली बार जिसको वोट देकर चुना था, क्या उन्होंने आपके गांव में काम किया है, या फिर इस बार आप सरकार बदलने की सोच रहे हैं? जो पिछले साल बना उसने हमारे गांव में आके भी नहीं देखा, लेकिन हमने उसको फिर भी जिताया। अच्छा, अब लोकसभा में? हाँ, तो लेकिन अब तो विधानसभा के चुनाव है, इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार भी हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। पार्टी को देखते हैं? हाँ पार्टी को वोट देते हैं। हाँ, तो बदलाव नहीं सोच रहे अभी? ना भी तो कह रहे बीजेपी काम नहीं कर रही है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। वो तो लोगों की और आदमियों की अपनी समस्या है। अच्छा, जैसे अभी हुड्डा सरकार कह रही है कि हम एक बार फिर बड़ा कमबैक करेंगे, हम आएंगे सत्ता में, हरियाणा में फिर से बीजेपी को खत्म कर देंगे, क्या लगता है ये सपना पूरा होगा? वो तो जी देखो, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, तो जनता के ही हाथ में होता है सर। जनता जहाँ वोट देती है, जनता देखती है। क्या लग रहा है जनता इस बार क्या सोच रही है?
हाँ, तो ये समय नहीं बताएगा। आप भी तो बताइए, आप लोगों ने सरकार बदलते देखी है। हमारे तो यही विचार है, बीजेपी को देंगे। वजह क्या है बीजेपी के पीछे जाने की? तो कह रहे बीजेपी से तो वैसे ही कह रहे तंग आ गए हम, फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। काम और तो सामने में कोई है नहीं ना, कांग्रेस तो है, कांग्रेस कह रही है हमें। ये बेचारे कोई रहे नहीं। कांग्रेस में कोई नहीं है, कांग्रेस में राहुल गांधी है अभी तो। राहुल गांधी में तो भाषण भी न देना आता बेचारे पे। अच्छा, तो भाषण की वजह से आप वोट देते हैं? नहीं, देखो जी, बात तो ये है, मतलब कोई नेता बढ़िया नेता नहीं है जो सामने। हाँ, ये वोट तो मोदी को मिलती है। यहाँ जो वोट मिले हैं बीजेपी को, जो वोट मिल रहे हैं तो मोदी के कार्ड मिले। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी मतलब एक अच्छा नेता है? हमारे हिसाब से तो अच्छा ही है जी। अच्छा, आप कह रहे थे सतपाल ब्रह्मचारी की आपने बात की। कोई ऐसा मगर सही नेता भेज दिया तो भाई सतपाल ब्रह्मचारी अच्छे नेता है, ठीक है, बनेंगे जब तो बनेंगे, इसलिए आज जिताया है। यहाँ से वोट पड़ी है, यहाँ से कह रहे बीजेपी को वोट दी थी। सारी जगह जब यहाँ से जीता रहा है लगे से, तो कहाँ से वोट मिली है फिर उसको? अच्छा, यहाँ से क्या लग रहा है, कांग्रेस टक्कर देगी इस बार बीजेपी? जैसे जब बोला था भाई कोई ऐसा सही आदमी खड़ा कर दिया तो टक्कर दे सकते हैं। युवा वोट तो देते होंगे ना? चलो युवाओं के विचार ले लेते हैं, युवा क्या कहते हैं? जो कह रहे हैं। बदलाव की वजह जी सब कुछ खेती बाड़ी में इतनी सुविधा नहीं दे रखी सरकार ने, और रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। ये होगी बदलाव की वजह। अच्छा, यही हरियाणा की जनता कहती है कि बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिला है, भले ही कम मिला हो, लेकिन बिना खर्ची पर्ची के मिला। ये तो जी बकवाद करने की बात है, बिना खर्ची पर्ची किसी को रोजगार नहीं मिलता यार। किसानों को 6,000 रुपए सरकार दे रही है कि हम 6,000 दे रहे हैं। फसल के तो रेट मिलते नहीं जी यहाँ टाइम पे किसानों को। हमें तो आज लो मिले नहीं जी 6,000, एक कादे को मिला है। नहीं, ये तो खैर सबको मिल रहे हैं, जितने भी जिनके भी खाते हैं ना जी, ये जिनके नाम जमीन है। देखो, हमारे नाम ऐसा नहीं है कि जिसके नाम जमीन हमारे नाम रही जी। भी कहाँ जमीन मिले है? जब जमीन नाम होगी तभी जमीन है मैम, जमीन है, हमें मिल रही है जी, हमें 6,000 मिलते हैं। ये तो जी जमीन नाम है। हाँ जी, उसको तो मिलती है। तो और जमीन जिसके थोड़ी जमीन है उसको मिलती है जी, जो घनी जमीन है उसे ना भी मिलती है। तो आप ज्यादा जमीन लेके बैठे हैं। कहाँ ले रहे हैं अभी? 10 किले हैं, कहाँ ज्यादा। ये कह रहे हैं कि जो है सरकार कांग्रेस की भी ठीक है, बीजेपी की भी ठीक है, आपकी नजर में किसकी ठीक है? मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस को सपोर्ट करने की खास आप हरियाणा के लेवल पे पूछ रहे हैं या एमपी लेवल पे पूछ रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे? नहीं, हम हरियाणा के हरियाणा लेवल पे आप पूछ रहे हैं तो क्योंकि एजुकेशन लेवल पे हरियाणा को खत्म किया है, सरकारी सिस्टम को बंद किया है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाली, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे कांग्रेस को सपोर्ट करने का है। हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अभी उनसे बजट नहीं पढ़ा गया विधानसभा में, उनसे डाटा नहीं पढ़ा गया, तो जो खुद एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा जिसको खुद पढ़ना नहीं आता तो वो एजुकेशन को कहाँ लेके जाएंगे। इसलिए हरियाणा में बदलाव की बहुत जरूरत पड़ी। बिल्कुल जरूरत है। कितनी वोट होगी आपके जैनपुर गाँव? 2,500 से 3,000 बोल रहे हैं। तो 2,500 से 3,000 में कितना रेशियो रहता है दो पार्टियों के बीच? 60 से दो पार्टियों का टोटल जो पोल होते हैं वो 70% के अप्रोक्स होती है, तो वही 40-30 के अप्रोक्स रहता है। 40 पे कौन रहता है? मेजोरिटी किसकी रहती है? अभी लास्ट टाइम बीजेपी को गया था यहाँ से जो एमपी का इलेक्शन हुआ था। अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार में कितना बदलाव होना चाहिए, कौन सी सरकार आपके लिए सही लगे? मैं बोल चुका हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला नहीं, अभी जो विधायक पद पे आएंगे बहुत सारे ऐसे चेहरे आ गए हैं कांग्रेस की ओर से जो मैदान में है, क्या लगता है कौन से चेहरे पे जनता भरोसा कर सकती है? भरोसा तो देखो मैडम, सबका अपना अपना लेवल होता है, कोई कास्ट पे जाता है, कोई किसी चीज पे जाता है। मैं कास्ट सिस्टम पे नहीं जाता, मेरे मुद्दे आपके सामने क्लियर है। अगर आप जिसे चुनते हो वो जाता हो तो क्या करेंगे? अगर वो जाता है तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि जब कांग्रेस में उस पे आती है, मंच पे आती है, तो सबसे पहले जो है आरक्षण को लेकर बात करती है? आपको लगता है आरक्षण अगर आप दे रहे हैं तो सबको मेजोरिटी में दो? आरक्षण देखो गलत चीज है, आरक्षण आपको देना है तो आप इकोनॉमी बेस पे दो। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर कास्ट में है, उसके घर में 4 नौकरी है तो उसको आपसे क्या नीड है, और कोई जनरल कास्ट में है उसके पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आरक्षण उसको चाहिए ना। लेकिन उसका क्राइटेरिया सेट करो, उसका इकोनॉमिक लेवल पर सेट करो, किसको नीड है, उसका कास्ट सिस्टम में मत चलो ना। पार्टीशन तो सरकार कर रही है। तो इस वक्त हम जैनपुर गांव में थे और जैनपुर गांव में हमने लोगों से राय जानी है।